अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज मैं इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि अगर आप अपना नसबनामा इस तरीके से तैयार करना चाहें तो किस तरीके से करें। इसका बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन सिर्फ वक्त की ज़रूरत है इसके अंदर। बहरहाल अगर मैं इसके पूरे डिज़ाइन में बनाकर आपके सामने बताऊं तो या तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है या फिर बहुत ही जल्दी हो जाएगी कि आपको समझना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए मैं आज ऐसा तरीक़ा बताऊँगा कि आपको समझ में भी आ जाए और वीडियो भी ज़्यादा लंबी न हो। मैंने इसके अंदर एक दिन तकरीबन डिज़ाइन निकालने में लगाया, उसके बाद मैं आपके सामने इस डिज़ाइन को लेकर आया हूँ। बहरहाल इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप पिक्सल लैब ओपन कर लें। पिक्सल लैब खोलने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पे नीचे जो देख रहे हैं आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और ये साइज़ आपको मुंतखब कर लेना है। उसके बाद यहाँ लेयर के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पर जो कुछ भी हो उसे आप डिलीट कर दें। ये डब्बा के ऊपर क्लिक करके इस तरह डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ ये बैकग्राउंड के ऊपर नीचे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कलर का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके पहले जो भी कलर देना चाहे वो यहाँ से ये प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके देखते हैं। तो इस तरीके से पहले आप ये बैकग्राउंड बना लें। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये तैयार कर लेना है जो मैंने तैयार कर रखा है और उसके बाद उसके ऊपर नसबनामा और इकरामुद्दीन सहरसा वी मैंने लिख रखा है। तो उसको तैयार करने के लिए सबसे पहले आप एक शेप निकाल लेंगे। शेप निकालने के बाद देखिए इसको जितना ही बड़ा छोटा करना उतना यहाँ पे कर देंगे। मैंने किनारे को थोड़ा सा मोड़ रखा है, तो इस तरीके से आप हल्का से यहाँ पे रेडियस को हल्का बढ़ा देंगे। उसके बाद इसके अंदर जो भी कलर करना चाहे यहाँ पे कलर के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी कलर करना चाहे आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। देखिए ये मैंने कलर कर दिया। उसके बाद यहाँ से बाहर निकल कर आप यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन जो देख रहे हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद इसको इनेबल कर देना है और ये स्ट्रोक विड्थ को इतना बढ़ा लेना है यहाँ पर। और इसके अंदर जो कलर देना चाहे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सफ़ेद दे रखा हूँ। ये सफ़ेद देने के बाद अब मैं इसके अंदर जाऊँगा। ये शेडो के अंदर शेडो के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर देना है। बस ये उस तरीके से बन गया जैसा कि आप वहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर इस तरह बनाने के बाद इसके ऊपर जो कुछ भी लिखना चाहें वो लिखने के लिए यहाँ पे ए वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, एडिट के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद इसके अंदर जो कुछ भी लिखना चाहे जैसा कि मैंने नसबनामा वगैरह लिख रखा है उस तरह से आप यहाँ पे तो देखिए मैंने इसको किस तरीके से तैयार किया। इसी तरीके से आपको तैयार करना, जो कुछ भी लिखना हो इसके ऊपर लिखकर आपको बराबर कर लेना है। जहाँ पे लगाना, जैसा कि मैंने यहाँ पे किनारे पे लगा रखा है तो आपको भी किनारे पे लाकर इसको फिट कर देना है। उसके बाद आपको ये तैयार करना, जो मैंने इसको तैयार कर रखा है इसमें मैं सबसे पहले नंबर पर अपना नाम लिखूंगा। उसके बाद अपने वालिद साहब का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम, आपको जहाँ तक याद हो उतना आपको बना लेना है। तो पहले मैं बता दूं कि इसको किस तरीके से बनाया गया है। इसको बनाने के लिए यहाँ पर जो बीच में ऑप्शन देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर शेप के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर इसके बीच में इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसके अंदर से एक इस तरीके से ले लें। इसको लेने के बाद आप यहाँ से बाहर निकल जाएँ। उसके बाद इसको आपको एक कलर कर देना है। ये कलर के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर दें। उसके बाद यहाँ से बाहर निकल कर आपको यहाँ जो देख रहे हैं इसको हल्का सा पकड़ के ऊपर इस तरीके से कर देना है। और उसके बाद थोड़ा सा इसको छोटा कर दें, बगल में ऐसे पकड़ के इतना छोटा मैंने कर दिया। देखिए मैं किस तरीके से इसको बना रहा हूँ। उसके बाद देखिए मैंने इसके ऊपर नीचे यहाँ शेडो के ऊपर क्लिक किया। इसके बाद इसको इनेबल कर दिया और उसके बाद इसके ऊपर मैंने ये तारा का ये सब लगा रखा है। तो इसको लगाने के लिए ये ए वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फिर वही टेक्स्ट एडिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मल्टीलिंक वो कीबोर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके अंदर। तो आपको यहाँ पर जो देखना है ये तीर का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर थोड़ी देर इस तरीके से हाथ रखें। उसके बाद यहाँ पे आपको तारा का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से जो भी लेना चाहें एक यहाँ से इस तरीके से आप मुंतखब कर लें। ये मल्टीलिंक वो कीबोर्ड के अंदर है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर देख लीजिए। यहाँ पर कलर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसके अंदर जो कलर देना है पहले आपको इस तरीके से दे देना है। ये मैंने सफ़ेद दे दिया। सफ़ेद देने के बाद अब इसको यहाँ पर जो देख रहे हैं ये ऑप्शन आपको देख रहा है, ये कर्व का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसको मोड़ देना है इस तरीके से। इसको बराबर कर लेने के बाद फिर उसी तरीके से इसको कॉपी करना है। ये मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब इसी को घुमा देना है, इधर से इस तरफ से आपको घुमा देना। उसको घुमाने के लिए यहाँ पर जो देख रहे हैं रोटेट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना। उसके बाद इसको इस तरीके से आपको घुमा देना। उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से फिट कर देना। अब इतना मुकम्मल आपने कर लिया। इतना मुकम्मल कर लेने के बाद अब आपको ऊपर लेयर के ऊपर क्लिक करना है। लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये तीनों को आपको मिलाकर जोड़ देना है।
देखिए किस तरीके से जोड़ा जाता है। यहाँ पे इसके ऊपर आप नीचे बिल्कुल यहाँ पे क्लिक करना और उसके बाद जिसको भी जोड़ना चाहे वो तमाम के ऊपर आप मार्क लगा दें और उसके बाद फिर ये इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करना है। ये मैं एक तैयार कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे ये बीच में इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो कॉपी का ऑप्शन देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करके इसी तरीके से कॉपी कर लेना और जितने भी चचा दादा परदादा जितने भी हो उस तरीके से इतना आपको यहाँ पे पूरा तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको इसको तैयार करना है, यानी ये जो मैंने बगल में लगाया है तो इसको किस तरीके से बनाया गया है पहले बता दूँ। इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूँगा, यहाँ पर अपने वालिद साहब का नाम लिखूँगा। तो मेरे वालिद साहब से जो भी लड़के हैं यानी ये जो मेरे भाई लोग हैं मैं अपने भाई लोग का नाम यहाँ पे दूंगा। उसके बाद मेरा नाम यहाँ है क्यों। तो इस तरीके से आप ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ और उसके बाद इस बता दूँ इसको किस तरीके से बनाया गया। इसको बनाने के लिए वही शेप के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसके अंदर से एक शेप निकाल कर इसको इस तरीके से खींच देना है, बड़ा कर देना है। तो इतना मैंने यहाँ पे इस तरीके से बड़ा कर दिया। उसके बाद सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, ऊपर देखिए इसके ऊपर क्लिक करके और नीचे यहाँ पर जो है इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको पहले बीच में कर ले रहा हूँ। बीच में कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे और करना है। देखिए इसके अंदर आपको कलर करना है। सबसे पहले ये कलर के ऊपर आपको क्लिक करना है। कलर के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद इसके अंदर जो भी कलर देना चाहें आप सबसे पहले ये प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो भी कलर देना चाहें उसके ऊपर ले जाकर आपको इस तरीके से छोड़ देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर थोड़ा हल्का कलर देना है ताकि ये नीचे रहे तो अच्छा लगे देखने में। देखिए मैं इसको पकड़ के यहाँ पर रख दिया हूँ तो हल्का कर दिया हूँ। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करके इसके अंदर हल्का कलर मैंने कर दिया। तो इस तरीके जो कलर बनाना चाहे, बहरहाल मैं डिज़ाइन अभी आपको बता रहा हूँ किस तरीके से बनाया जाएगा। उसके बाद यहाँ से पहले आपको इसके ऊपर थोड़ा सा हाथ रख के बाहर निकल जाना है और उसके बाद फिर एक और शेप यहाँ से निकाल लेना है। इसके ऊपर क्लिक करना, उसके बाद इसको हल्का से इतना छोटा कर लें। इतना छोटा कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे जाना है, स्ट्रोक का ऑप्शन जो देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद इसको इनेबल कर देना है। इसके अंदर कोई एक कलर देकर यहाँ स्ट्रोक विद को 3 पे लाकर छोड़ देना है। इतना कर लेने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन के ऊपर आपको क्लिक करके ये दोनों ये और ये इन दोनों की मदद से पहले इसको बीच में कर लेना है। उसके बाद फिर इसी को कॉपी करना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन के ऊपर क्लिक करके इन दोनों की मदद से बीच में कर लें। दोनों को एक साथ करके ऊपर लेयर के ऊपर क्लिक करके आपको इन दोनों को मिलाकर पहले जोड़ देना है। इन दोनों को मिलाकर जोड़ने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये इरेज़र के ऊपर आपको क्लिक करना है। इरेज़र के ऊपर क्लिक करने के बाद अब ऊपर देखिए यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ऊपर क्लिक करने के बाद ये बीच वाला आपको मुंतखब कर लेना है। उसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं इसको पूरे तौर पर पहले बराबर कर लेना है, नीचे ऊपर देख रहे हैं। उसके बाद इसको हल्का सा बड़ा कर लें इस तरीके से और दोनों तरफ से किनारे थोड़ा थोड़ा छोड़ दें। उसके बाद फिर ये किनारे इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो ये दोनों तरफ से कट जाएगा, बीच का बच जाएगा। उसके बाद ये सही वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बाहर निकल जाना है। तो इतना मैंने ये बना लिया। ये बनाने के बाद अब इसके अंदर भी नीचे शेडो दे दें। ये शेडो के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर दें और उसके बाद ये शेडो में हल्का कम कलर रखें। तो कम करने के लिए देखिए आपको ये प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये नीचे देख रहे हैं इसको हल्का सा इसको यहाँ पे बीच में लाकर छोड़ देना। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर देना। तो इस तरीके से मैंने बना लिया। तो आपके जितने भी भाई हों पहले आप उतना खाना यहाँ पे बना ले। एक बना लेने के बाद अब इसी को कॉपी करना है और उसके बाद इसी तरीके से आपको फिट कर देना, बीच में ला कर इस तरीके से कॉपी करते जाएं और इस तरीके से आपको बराबर करते जाना है। तो इसी तरीके से आप मुकम्मल कर लें। मुकम्मल करने के बाद अब इन तमाम को एक साथ मिलाकर जोड़ दें। ऊपर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इन तमाम को एक साथ मिलाकर इस तरीके से जोड़ देना है और फिर ओके के ऊपर क्लिक करके यहाँ से बाहर निकल जाएं और इसको पकड़ के अब जहाँ भी रखना चाहें इतना छोटा बड़ा करके इस तरीके से आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद चचा वगैरह के लिए भी देना है तो यहाँ पर इस तरीके से दे दें। जितने चचा हों, मिसाल के तौर पर मैंने इसके अंदर 4 दे रखा है और आपके 2 चचा हैं तो आप क्या करें, यहाँ पे कर्व वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद नीचे से 2 को काट कर निकाल देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे कर दें और इसको यहाँ से काट कर निकाल दें और फिर यहाँ पे इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी काम ये जो मैंने लकीर वगैरह लगाया है इस तरीके से मैंने किया है। ये घुमा घुमा कर इस तरीके से मैंने दिया है। इसको करने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ जो देख रहे हैं ये वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, एडिट के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद इसके अंदर देखिए
आप यहाँ पे जो देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करके इस तरीके से, और फिर यहाँ पे जो देख रहे हैं इसकी मदद से पहले इसको इस तरीके से जितना बड़ा करना है उतना बड़ा आप यहाँ पे इस तरीके से कर लें। पहले यहाँ पे कर लेना। इतना कर लेने के बाद अब इसके अंदर मैंने हरा कलर दे रखा है, तो ये आपको ये कलर के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसके अंदर जो भी कलर देना चाहे वो यहाँ से इस तरीके से पहले आप दे दें। कलर देने के बाद नीचे मैंने इसके अंदर भी शेडो दे रखा है, इसलिए इस तरीके से दिख रहा है। तो देखिए शेडो के ऊपर क्लिक करना है, इसके बाद इसको इनेबल कर देना है। तो इस तरीके से बन गया, जिस तरीके से आप नीचे यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने बना दिया, और इसको उसके बाद यहाँ पे लाकर मैंने इस तरीके से रख कर, और नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टू बैक के ऊपर क्लिक करके मैंने इसको सबसे नीचे कर दिया है। तो इसके अंदर यही किया गया है। बहरहाल इतना आप समझ गए। उसके बाद ये जो किनारे जो मैंने मोड़ा है, इसको मोड़ने के लिए देखिए पहले बाहर निकल कर फिर आपको टेक्स्ट के अंदर जाना है, एडिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आना है। मल्टीलिंगुअल कीबोर्ड के अंदर ये सब आपको याद रखना है। ये तीर वाले ऑप्शन के ऊपर आपको थोड़ी देर हाथ रखना है, और उसके बाद यहाँ पर जो किनारे में देख रहे हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद मोड़ने के लिए आपको ये वाला मुंतखब करना है, इसके ऊपर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं जो कुछ भी यहाँ पे आपको इसको सबको काट कर निकाल देना। ये बीच में लाकर इस तरीके से रखें, और इसके अंदर सबको काट कर किनारे वाले को सिर्फ बाकी रखना है। उसके बाद यहाँ से बाहर निकलना है। फिर उसके बाद इसके अंदर भी उसी तरीके से कलर वगैरह कर दे, जिस तरीके से आप यहाँ पे इसके अंदर आप कर रखे हैं। इतना कर लेने के बाद अब उसको पहले आप इधर खींच कर लाए। इसको लाने के लिए यहाँ पे पहले रिलेटिव पोजीशन के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद ये बीच में इस तरीके से लाकर आप किनारे कहीं भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ये पोजीशन की मदद से आप जहाँ पे भी इसको ले जाना चाहें वहाँ पे इसको पकड़ के इस तरीके से ले जा सकते हैं। और देखिए मैं इसको किस तरीके से मोड़ा अभी आपके सामने करके मैं बता रहा हूँ। इतना पे मैंने इसको यहाँ पे ला दिया। उसके बाद ये ऊपर घुमा हुआ इसको मुझे नीचे घुमाना है। नीचे घुमाने के लिए आप यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं ये 3D रोटेट का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये एक्स एक्सिस इसके ऊपर आपको इसको इस तरीके से कर देना है। तो ये इधर घूम गया, लेकिन आप नीचे वाले को जो देख रहे हैं इसको हल्का इस तरीके से करेंगे तो ये इधर घूम जाएगा। उसके बाद इसको आप यहाँ पे रिलेटिव यहाँ पे पोजीशन की मदद से ये जो पोजीशन के ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको धीरे धीरे करके आप इसको बराबर कर सकते हैं। जिस तरीके से आप ऊपर देख रहे हैं किस तरीके से बराबर हो रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। ये मैंने इस तरीके से मोड़ दिया यहाँ पे। उसके बाद जहाँ भी इसको सेट करना है पहले ऊपर लेयर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इन दोनों को मिलाकर पहले जोड़ देना है जो आप यहाँ पे तैयार किए हैं। इस तरीके से इसके ऊपर क्लिक करके जैसा कि मैंने जोड़ने का तरीका शुरू ही में बताया उस तरीके जोड़ने के बाद अब इसको जहाँ भी इस तरीके से फिट करना चाहें इतना पे यहाँ पे देखिए मैं करके बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने रख दिया। उसके बाद ये बीच वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे टू बैक के ऊपर क्लिक करके इसको नीचे कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपके सामने इस तरीके से नीचे करके दे दिया। तो इसी तरीके से आपको जहाँ भी जिस तरीके से सेट करना हो उसी तरीके से घुमा फिरा कर आपको इसी तरीके से जोड़ना है जिस तरीके से मैंने अभी जोड़ कर बताया। इतना तैयार कर लेने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, वालिद साहब का नाम, फिर दादा का नाम, फिर परदादा का नाम। उसके बाद वालिद साहब से जो भी लड़के हैं यानी आपके भाई लोग हैं उसको आपको इधर इस तरीके से दे देना। उसके बाद आपके चचा जो लोग जो हैं ये दादा के सामने इस तरीके से खींच कर यहाँ चचा का नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी भाई के लड़के हैं तो वो हर एक भाई के सामने इस तरीके से लकीर खींच कर जैसा कि मैंने भी लकीर बनाने का तरीका बताया तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने भतीजा का नाम दे दिया। उसके बाद ये भाई से जो एक लड़का वो यहाँ पे दे दिया। उसके बाद ये भाई से ये दो लड़के हैं तो मैंने इन दोनों को खींचकर यहाँ पे दे दिया। तो इसी तरीके से आपको पूरा बना लेना। उसके बाद इन तमाम के ऊपर आपको नाम लिख लेना। मैं सब कुछ करके रख रखा हूँ, बस मैं अभी आपके सामने निकाल कर बता दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने इस तरीके से नाम वगैरह लिखा और हर एक के सामने बंदा, वालिद, दादा, परदादा इस तरीके से मैंने हर एक के सामने सब कुछ बना दिया है। तो आप इस फ़ोटो की मदद से सब कुछ कर सकते हैं। ये फ़ोटो मैं टेलीग्राम कासमी टीच के अंदर डाल दूँगा, आप वहाँ पे जाकर ये फ़ोटो सामने रख कर इसकी मदद से आप बना सकते हैं। बहरहाल इतना कर लेने के बाद उसके बाद जो कुछ भी आप यहाँ पे लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। मैं लिख कर रखा हूँ पहले ही से, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं। वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आ रही हो तो शायद कि आप पिक्सल लैब पे नए हो इसलिए आपको समझ में बात ना आ रही हो तो आप पिक्सल लैब एपिसोड 1 से देखें। मैंने बहुत सारी वीडियो के अंदर पूरी वजाहत के साथ जानकारी दे रखी है। ये शायद कि 31 या 32वीं वीडियो है। तो इस तरीके से आप एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये डिज़ाइन बनाना भी आसान हो गया होगा।
बहरहाल वक्त ज़्यादा हो रहा है, अब इतने ही पे बस करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, पहली मरतबा चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरीके से न्यू डिज़ाइन आपके सामने मैं लाता रहूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। दुआ की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।